नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं देश भारत नेटवर्क, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों। पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का संदेश केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि आने वाले समय को लेकर एक गहरी चेतावनी और दिशा निर्देश है। उनके शब्द आज के समाज शासन और विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए आत्म मंथन का विषय है। शंकराचार्य का स्पष्ट मत है कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य केवल अर्थव्यवस्था, तकनीक या सत्ता से तय नहीं होता। जब तक धर्म, नीति और नैतिकता शासन और समाज के केंद्र में नहीं होंगे, तब तक विकास अधूरा रहेगा। उनका कहना है कि धर्म को कमजोर करके कोई भी समाज लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। वे बार बार इस बात पर बल देते हैं कि सनातन धर्म कोई अतीत की वस्तु नहीं है, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शक है। जो समाज अपने धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित कर देता है, वह धीरे धीरे अपनी पहचान, आत्मबल और सामाजिक संतुलन खो देता है। धर्म जीवन का आधार है, न कि केवल अनुष्ठान। युवा पीढ़ी को लेकर शंकराचार्य की चिंता सबसे गहरी है। उनका कहना है कि आज युवाओं को भोग, भ्रम और दिशाहीन विचारधाराओं में उलझाने का प्रयास हो रहा है। यदि युवा अपनी जड़ों से कट गया तो राष्ट्र की जड़ें भी कमजोर हो जाएंगी। वे युवाओं से आह्वान करते हैं कि वे केवल नौकरी पाने की नहीं, बल्कि राष्ट्र संभालने की भी तैयारी करें। शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि आज की शिक्षा डिग्री तो दे रही है, लेकिन चरित्र नहीं। जब तक शिक्षा में संस्कार, इतिहास और सांस्कृतिक चेतना नहीं जुड़ती, तब तक समाज सशक्त नहीं बन सकता। संस्कारहीन शिक्षा राष्ट्र को दिशा नहीं दे सकती। शंकराचार्य यह भी स्पष्ट करते हैं कि समाज को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि भीतर की कमजोरी से है। जब समाज अपने धर्म, संतों और परंपराओं पर संकोच करने लगता है, तब पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्म विहीन समाज बनाने की कोशिशें भविष्य को अंधकार की ओर ले जाएंगी। शासन के लिए उनका संदेश भी सीधा और स्पष्ट है। वे कहते हैं कि नीति यदि धर्म और नैतिकता से कट जाती है, तो वह केवल सत्ता का औजार बनकर रह जाती है। आस्था का सम्मान किए बिना कोई भी शासन लंबे समय तक नहीं टिक सकता। साधु संत समाज की आत्मा होते हैं और आत्मा के बिना शरीर केवल एक ढांचा रह जाता है। उनका मानना है कि भारत का भविष्य 3 स्तंभों पर टिका है: धर्म, परिवार और संस्कार। यदि इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर पड़ा तो राष्ट्र का संतुलन डगमगा जाएगा। आने वाला समय धर्म जागरण का समय होगा। जो समाज जागेगा वही बचेगा, जो सोता रहेगा वह इतिहास बन जाएगा। शंकराचार्य यह स्पष्ट करते हैं कि यह कोई डराने वाली भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि अनुभव से निकली सच्चाई है। यह समय मौन का नहीं, सत्य के पक्ष में खड़े होने का है। यह समय देखने का नहीं, जिम्मेदारी निभाने का है। उनका संदेश अंत में बहुत साफ है: सनातन कोई बोझ नहीं है, सनातन ही भारत की शक्ति है, और इस शक्ति को जागृत करना ही हर सनातनी का दायित्व है। एक भविष्यवाणी भी सुन लीजिए। गो नवरात्र में भी मेरे मुंह से निकला था और अभी भी निकल रहा है। कई महीने से मैं या 2-4 वर्षों से मैं अपने सचिव जी को कहता रहा हूं कि असंभावित ढंग से शंकराचार्यों के मठ का शोधन होगा। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसा निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, उससे तो शासन ये शंकराचार्यों के मठ व्यासपीठ के शोधन की प्रक्रिया भगवान ने शुरू कर दी। अब मैं फिर आज कहता हूँ, बस थोड़े ही समय में ऐसी देश में विकट परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसकी कल्पना किसी ने न की हो, और शासन तंत्र के शोधन का मार्ग भगवान की शक्ति और दूती प्रकृति और उसके परिकर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश के द्वारा प्रशस्त होगा। इसलिए जितने राजनीतिक दल हैं, मंच पर मंचन करने वाला हमको न समझें, वे सावधान हो जाएं। उनके ऊपर भयंकर संकट आने वाला। अगर वो संभलते नहीं, प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के अनुकूल अपने को ढालने का प्रयास नहीं करते, तो भारत में आमूल चूल शासन तंत्र के परिवर्तन का योग अब प्राप्त होने वाला है।
और व्यासपीठ के माध्यम से ही शासन तंत्र का शोधन होगा और अपेक्षित शासन तंत्र भारत को प्राप्त होगा। हर हर महादेव। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।